विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्षीय गठबंधन इंडिया ने जनता को अपने समर्थन में लाने के लिए अपना अपना घोषणा पत्र पेश किया है। नमस्कार, मैं अदिति अग्रवाल। चलिए दोनों गठबंधन की घोषणा पत्र में एक नज़र डालते हैं और जानते हैं कि किसका घोषणा पत्र भारत के संपूर्ण विकास का प्रतिनिधि बनेगा और किसका सिर्फ एक राजनीति को साधने के लिए क्रिया का हिस्सा बनेगा। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नीलांश, जो हमें इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं 24 का मैनिफेस्टो मंथन। तो सबसे पहले धन्यवाद अदिति जी कि आपने मुझे मौका दिया कि इस अहम बात पे अपनी बात रखने का। ये एक बहुत ही अहम चर्चा मेरे मायने में कि हमें हमारी जनता को पता होना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि उन्हें क्या वादे करते हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि क्या वो वादे हमारे देश के लिए और क्या वो सही सच में वो वादे पूरे हो सकते हैं या और हो सकते हैं क्या उसका कोई दुष्परिणाम ना हो भारत में या भारत की राजनीति से। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र और इंडिया अलायंस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र रखा है। इससे आप क्या देख रहे हैं? भाजपा ने 2019 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र रखा था। उसमें नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि वो उनका संकल्प है कि भारत को एक विकासशील देश से विकसित देश बनाने का। अब इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा जो 10 साल का कार्यकाल है वो बस एक तरीके का ट्रेलर था, एक तरीके हम बोले टीज़र जो फिल्मों का आता है, और उन्होंने कहा अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ये भारत को 2047 तक दुनिया के सबसे विकसित देशों में शुमार करने की एक पूरी प्रोसेस का एक हिस्सा है। और जैसे कांग्रेस का कहना है न्याय पत्र, तो 2019 में ही आपने एक योजना सुनी होगी, न्याय योजना कांग्रेस की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि 72,000 रुपये हर बेरोजगार को दिए जाएंगे हर साल। और उसके बाद हमने देखिए भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने की। उन्होंने अपनी जितनी भी वो पद यात्रा की थी उनमें उन्होंने कहा कि भारत में बहुत ही अन्याय हो रहा है और वो न्याय लाना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने अपना नाम जो इंडिया अलायंस ने अपना जो मैनिफेस्टो रखा है उसका नाम न्याय पत्र रखा होगा। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र और इंडिया अलायंस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र रखा है। इससे आप क्या देखते हैं? जैसा कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र रखा है। तो इसमें इन्होंने 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसमें भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र रखा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि अभी तक जो मेरा 10 साल का कार्यकाल है वो एक तरीके से ट्रेलर है, यानी हम फिल्म का टीज़र है और अभी पूरी पिक्चर देखना आपको बाकी है। और उनका जैसे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका लक्ष्य भारत को 2047 तक दुनिया का सबसे विकसित देश, जो विकासशील से पूरी विकसित की इस दौर में आगे बढ़ाने का काम है वो करना है। तो इसके हिसाब से उन्होंने संकल्प पत्र रखा है। उन्हें कहना है कि हम देश को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं इंडिया अलायंस, मेनली कांग्रेस, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र रखा है। तो हमने देखा था कि कांग्रेस ने खुद राहुल गांधी ने एक योजना लाए थे 2019 के चुनाव में, न्याय योजना। उसके तहत उन्होंने कहा था कि हर बेरोजगार को 72,000 रुपये दिए जाएंगे हर साल। अब उन्होंने उसके बाद हमने देखा कि जब 2019 का चुनाव वो हार जाते हैं, उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा करते हैं। उसमें वो कहते हैं वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और कहते हैं कि भारत में अन्याय हो रहा है, इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा है, आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है। तो उस आर्थिक अन्याय से बचाने के लिए, सामाजिक अन्याय से, हर तरह के अन्याय से बचाने के लिए उन्होंने न्याय की बात की और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र रखा कि उसके तहत जितनी भी चीज़ें आएंगी उससे भारत में सबको न्याय मिलेगा, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह का न्याय। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि किसका मैनिफेस्टो भारत के भविष्य के लिए समर्थ है? जैसा कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र रखा और उन्होंने उसमें बताया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्स और आईआईएम और आईआईटी बनाएंगे। तो इससे भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी और भारत की जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी तो भारत के कम से कम लोग बाहर पढ़ने जाएंगे, भारत में ही रहेंगे। भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के काम आएगा और भारत के जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आएंगी, भारत की ही कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगी भारत के औद्योगिक सेक्टर में। और दूसरा उन्होंने कहा कि भारत में सोलर रूफटॉप सोलर पैनल की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इससे भारत में जो कोयले से बिजली कम होगी, जिससे प्रदूषण का लेवल कम होगा और भारत और लोगों की खुद की बिजली की बचत होगी, जिससे उनके पास पैसे बचेंगे और साथ साथ भारत में जब प्रदूषण का लेवल कम होगा तब लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। और उन्होंने कहा फिर 5 आयुष्मान कार्ड के आधार पे
70 साल की उम्र तक के हर एक इंसान को हम 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देंगे, जिससे और भारत के लोगों की जो खर्चे होंगे हेल्थ सेक्टर पे वो कम होंगे, और भारत के लोगों की फिर से वही बात है कि ज़्यादा अच्छी सेहत रहेगी तो अच्छा काम करेंगे। और भी बहुत सारे यूसीसी लागू करना, आपने वन नेशन वन इलेक्शन, और भी बहुत सारी चीज़ें मुद्दे हैं, वो अलग बात है, उस पर बहुत गहर चर्चा अलग से हो सकती है। अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आता है। न्याय पत्र बहुत ही ग्लैमरस सा साउंड करता है, और उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए सालाना हर गरीब परिवार की जो महिला हैं, जो प्रमुख महिला हैं, उन्हें दिए जाएंगे। अब ये बहुत ही अच्छा दिखता है, सुनने में बहुत अच्छा है, आम लोगों को बहुत अच्छा लगे, लेकिन जैसे हम 1 करोड़ लोगों को भी वो देते हैं, इतने से ज़्यादा गरीब हैं भारत में, तो 5 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। 1 करोड़ परिवारों के 5 लाख करोड़ रुपए, तो हद से ज़्यादा। भारत ये पूरी तरीके से सस्टेनेबल और वायेबल नहीं है, भारत की जो आर्थिक अभी क्षमता है उसके आधार। तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस की सालाना 1 लाख रुपए देने की योजना इकोनॉमिक डिसिप्लिन के खिलाफ है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को यह अनाज देंगे? जैसा कि आप कह रही हैं कि कांग्रेस की 1 लाख रुपए देने वाली योजना, सालाना महिलाओं को 1 लाख रुपए तक देने वाली योजना गरीबों महिलाओं को गलत है, तो 80 करोड़ लोगों को कैसे मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ? ये प्रश्न बड़ा अच्छा मुझे लगा कि आपने पूछा। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक गलत है और दूसरा सही है, ऐसी चीज़ें नहीं होती। चीज़ें हमेशा बीच में होती हैं, दोनों भी गलत हो सकते हैं और दोनों भी सही। अब बात यहाँ पे है कि बीजेपी ने जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने वाली बात कही है, वो तब तक सही थी जब तक कोविड था, उसके 1 साल बाद तक जब तक बाज़ार में मंदी थी तब भी सही था। लेकिन उसके बाद आप 80 करोड़ लोगों को, इनमें से ज़्यादातर लोग बहुत एक बड़ी संख्या ऐसी है जो लेने लायक नहीं है, जो अपने पैरों पे कमा के खा सकती। तो अभी आपने सुना कि किसका मैनिफेस्टो क्या बयां करता है, तो अब बस इंतजार है 4 जून की तारीख का, जब देश अपनी नई दिशा और दशा तय करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ यूयू मीडिया में। आपका धन्यवाद।